नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम कोरोना पे नजर पे। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। देश भर और दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ एक तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है। किस प्रकार के दुनिया में कोशिशें हो रही हैं कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए और देश में किस प्रकार के युद्ध स्तर के प्रयास चल रहे हैं जिसमें सरकार और समाज हर कोई अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा है। किस तरीके की स्थिति है, परिस्थिति है, इसको विस्तार से आपको समझाएंगे। हर उस छोटे प्रयास को भी आप तक पहुंचाएंगे जिसके माध्यम से समाज को एक प्रेरणा मिलती नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं देश भर में कोरोना के मामलों की क्या है कुल स्थिति। अगर बात की जाए सक्रिय मामलों की तो 6039 सक्रिय मामले हैं। मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं, उनकी संख्या है 515। जबकि कोरोना से मौत की अगर बात की जाए देश भर में तो 206 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ये अपने आप में बताता है कि संख्या लगातार बढ़ रही है। न सिर्फ जो एक्टिव मामले हैं, न सिर्फ मरने वालों की, लेकिन वो आंकड़ा भी बढ़ रहा है जो मरीज इस समस्या से इजात पा चुके हैं, वो ठीक हो चुके हैं। ऐसे मरीजों की संख्या भी 515 हो चुकी। कम से कम ये स्थिति कहीं ना कहीं हमको बताती है कि देश में एक संभावना पनपती है कि अगर सक्रिय मामले भी हैं तो लोगों के ठीक होने की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तो वहीं देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। ये भी अपने आप में थोड़ा सा चिंता का विषय है क्योंकि आखिर किस तरीके से स्थिति महाराष्ट्र में है उसको और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं इस वक्त देश भर में क्या है कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी हेडलाइंस। देश में कोरोना पर जारी संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अभी तक नहीं हुआ है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, घबराने की नहीं है जरूरत, जागरूकता और सतर्कता सबसे ज्यादा जरूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवा की कमी से जुड़ी खबरों को किया पूरी तरीके से खारिज। कहा भारत के पास इस दवा की 3.28 करोड़ टैबलेट का है स्टॉक। भारत ने अपनी जरूरत के लिए पर्याप्त बफर रखने के बाद ही निर्यात का लिया है फैसला। पीएमओ ने की कोविड-19 से निपटने की दिशा में 11 अधिकार प्राप्त समूह के प्रयासों की समीक्षा। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए आपूर्ति चेन, लॉजिस्टिक्स प्रबंधन जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आर्थिक राहत पैकेज की भी हुई समीक्षा। कोरोना वायरस से निपटने के प्रयासों के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा। कहा कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को 4100 करोड़ रुपए किए गए हैं जारी। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जापान और नेपाल में अपने समकक्षों से बातचीत। कोविड से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्रालय ने कहा हमारे राजदूत विदेशों में भारतीय नागरिकों के संपर्क में। भारत से अभी तक निकाले गए कुल 20,473 विदेशी नागरिक। विदेश मंत्रालय ने की हेल्पलाइन की भी कर रहे हैं लोगों की मदद। गृह मंत्रालय ने राज्यों को दी सलाह। कहा कोई आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित ना हो इसके लिए सोशल मीडिया पर रखें कड़ी नजर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा। कोई सामाजिक धार्मिक जमावड़ा या जुलूस न निकालने की दी हिदायत। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान वधावन परिवार को यात्रा की इजाजत देने में आईपीएस अधिकारी अमिताभ गुप्ता की भूमिका की होगी जांच। सीबीआई ने कपिल और धीरज वाधवान के खिलाफ जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप में दर्ज किया मामला। तो आप देख रहे थे देश भर में कोरोना को लेकर क्या कुछ बड़ी खबरें। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है बड़ी हेडलाइंस। दुनिया भर में जारी है कोरोना के खिलाफ जंग। कोरोना से 96,000 से ज्यादा लोगों की मौत। संक्रमित का आंकड़ा हुआ 16 लाख के पार। कोरोना की मार सबसे ज्यादा इटली पर। अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों की वहां हुई है मौत। 100 डॉक्टरों की भी गई है इटली में जान। अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 4,66,000 के पार। 16,000 से अधिक लोगों की हुई मौत। स्पेन में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या में लगातार कमी। देश में पिछले 24 घंटे में 605 मौत की गई दर्ज।
ईरान में शुक्रवार को कोरोना वायरस से 122 लोगों की मौत और कोविड-19 के संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 4,232 पर पहुंची। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 3 दिन के बाद आईसीयू से हुए डिस्चार्ज। फिलहाल अस्पताल में ही हैं। बोरिस जॉनसन और कोविड-19 से उबर रहे हैं। कोविड संकट के बीच दुनिया में बन रहा है गुड फ्राइडे। वेटिकन के पुजारियों ने यरूशलेम में कोविड-19 से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए प्रार्थना की। तो आप देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय जगत में किस प्रकार की इस वक्त स्थिति। अब नजर डाल लेते हैं कि कैसे बढ़ रहा है कोरोना के मामले भारत और दुनिया भर में। तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि दुनिया भर के आंकड़े ये तस्दीक करते हैं कैसे कोरोना वायरस ने दुनिया भर को अपनी चपेट में लिया हुआ और भारत भी इससे अछूता नहीं है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है और हर दिन स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के माध्यम से कोरोना के मामले में एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। क्या कुछ बड़ी बातें आज निकल के आई हैं, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें निकल के आई। हॉटस्पॉट को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बात को जिम्मेदारी से कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से। जो आज की बड़ी बातें निकल के आई, हाइड्रोक्लोक्सीक्लोरीन की दवा की कमी नहीं है। 3.28 करोड़ टैबलेट स्टॉक में मौजूद है। उसके बाद ही निर्यात का फैसले की बात की गई। भारत 13 देशों को देगा ये दवा, क्योंकि इस दवा के माध्यम से इस संक्रमण के फैलाव को या कहा जाए समस्या के बढ़ने को रोकने की बात की गई है। तो वहीं पीपीई और मास्क के 37 निर्माता देश में हैं। ऐसे में इन सब चीज़ों की कमी नहीं होने दी जाएगी, ये भी कोशिश की जा रही है। राज्य स्तर पर मास्क और पीपीई भेजा जा रहा है। केंद्र के माध्यम से हर राज्य को इसकी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की गई। तो वहीं 49,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया गया है। पहले से ही हजारों वेंटिलेटर, इसके अलावा नए हजारों लोग वेंटिलेटर की डिमांड की गई है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार ठीक नहीं है, उनका सम्मान किया जाए, ये बात लगातार कही जा रही है। स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वॉरियर के तरीके से इस वक्त खड़े हुए हैं। 37,000 रिलीफ केंद्र बनाए गए हैं देश भर की अगर बात की जाए तो, जहां पे लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। 26,000 से ज्यादा फूड कैंप्स लगे हुए हैं, जहां पे लोगों को खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोने पाए इस संकट की घड़ी में। 1 करोड़ लोग कर रहे हैं कैंप में, जो लोग रह रहे हैं ऐसी संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि इन लोगों को राहत दी जा रही है। वो आंकड़ा 1 करोड़ का है। 15,000 करोड़ का केंद्र की तरफ से पैकेज राज्यों को दिया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी राहत है राज्यों के लिए, क्योंकि उनके आर्थिक संसाधनों की समस्या कहीं ना कहीं उनके सामने थी। तो वहीं कोविड की जांच के लिए 213 लैब देश भर में इस वक्त काम कर रहे हैं। अब तक कुल 1,44,000 टेस्ट देश भर में कोरोना वायरस के बारे में किए जा चुके हैं। ये अपने आप में बताता है कि लगातार जो हमारी कैपेसिटी है स्वास्थ्य को लेकर, उसमें बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है और इस समस्या से लड़ने के लिए लगातार हम तेजी से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो बात राजधानी दिल्ली की करें तो वहां पर 25 इलाकों को सील करके कोरोना का प्रसार रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जिन इलाकों या सैनिटाइज या सोसाइटीज को सील किया गया है, वहां लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। ऐसी ही एक सोसाइटी के बाहर से वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार।
ये द्वारका का शाहजहानाबाद अपार्टमेंट है जहां पर कोविड-19 के केसेस पॉजिटिव आए हैं। कुल 6 लोग यहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं जिनको एलएनजेपी भेजा जा चुका है आइसोलेशन सेंटर में। 2 लोगों की और रिपोर्ट आनी बाकी है। जब से ये खबर यहां पर फैली है तो इस पूरी की पूरी सोसाइटी को हॉटस्पॉट के मद्देनजर पूरी तरह से सील कर दिया गया है क्योंकि 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। साथ ही साथ पिछले दिनों आपने देखा था कि हॉटस्पॉट के मद्देनजर 20 ऐसे इलाके आइडेंटिफाई किए गए थे जिनको सील किया गया, लेकिन जब यहाँ पर केस आया तो दिल्ली पुलिस की टीम ने भी इसको बिल्कुल सील कर दिया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ मेडिकल की टीम भी डिप्लॉय की गई है। साथ ही साथ आप यहाँ देखिए दिल्ली पुलिस का पर्सनल स्टाफ भी लगातार गेट पर निगरानी बनाए हुए है। यहाँ पर 9 ब्लॉक है जिसके अंदर ये ठहरे हुए थे, उस पूरे के पूरे ब्लॉक की भी जांच की जा रही है और लगातार नजर बनाई जा रही है कि कोई और केस यहाँ पर पॉजिटिव ना हो। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज के लिए। तो दिल्ली की इस ग्राउंड रिपोर्ट के बाद आपको मुंबई ले चलते हैं। मुंबई और उससे सटे क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए बेस्ट की अतिरिक्त बसों की सेवाओं में लगाया गया है। मुंबई की जीवन रेखा मानी जाने वाली मुंबई लोकल की सेवा भी फिलहाल बंद है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों, चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों आदि को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का दामोदरा अब वो बेस्ट पर आ गया है। देखिए कैसे ये काम कर रहे हैं कोरोना के कर्मवीर। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली मुंबई लोकल की सर्विसेज सस्पेंड होने के बाद बेस्ट बसें जो है संकट मोचन की तरह जो है वो लोगों की मदद के लिए आगे आ गई है। जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्टाफ हो, चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, चाहे वो पुलिस के लोग हों, जिनको भी ट्रांसपोर्टेशन की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो भी बेस्ट बसें जो है वही यहाँ पे पूरी कर रही है। हालांकि कुछ अलग अलग दिशा निर्देश भी दिए गए हैं सरकार की तरफ से बेस्ट बसों को कि उनको बसों के आगे स्टिकर लगाना होगा। जो भी बस में जो भी सवारी आएंगी उनके आई कार्ड जो पहचान पत्र है उसको पहले चेक किया जाएगा। इस तरीके कुछ फॉर्मेलिटी जो है वो की जा रही है। लेकिन इन सबके बावजूद अगर हम अस्पतालों की बात करें, जैसे कस्तूरबा अस्पताल, KEM हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल या फिर भाभा हॉस्पिटल, जिन भी अगर मेन हॉस्पिटल्स की बात करें जहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट हैं या फिर जहाँ पे जो मरीज हैं उनके परिजन को आने जाने की जरूरत है, चाहे वो मुंबई हो या मुंबई से सटे हुए और शहर हो, नवी मुंबई हो, ठाणे हो, कल्याण हो, डोंबिवली हो, इन सब जगहों को अभी जो है बेस्ट बसों के सहारे ही इन सब जगहों पे ट्रांसपोर्टेशन जो है हो रहा है। और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लोग एसेंशियल सर्विसेज के तहत आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की जो है वो दिक्कत नहीं हो। अपने सहयोगी भाग्यश्री के साथ नीतीश कुमार से समाचार, मुंबई। तो वहीं कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश के गांव में भी प्रबुद्ध लोग आगे आ रहे हैं। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में रामजीपुरा कला ग्राम पंचायत में सरकारी स्कूल के एक प्रख्याता ने अपनी पंचायत की संपूर्ण सरकारी इमारतों और पंचायत से जुड़े सभी गांवों को सैनिटाइज करने के लिए घर घर जाकर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया है। ग्रामीण भारत को कोरोना मुक्त करने से जुड़ी देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। देश भर में चल रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच देश के गांवों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से प्रेरित होकर समाज के कई लोग आगे आ रहे हैं। इन्हीं में से एक है राजस्थान के जयपुर ग्रामीण स्थित रामजीपुरा कला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता राधेश्याम बगवाड़िया। इन्होंने गाँव में पंचायत भवन, सरकारी और निजी स्कूलों, सार्वजनिक मंदिर व अन्य स्थलों को सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे करके सैनिटाइज किया है। मैं ग्राम पंचायत रामजीपुरा कला में रामजीपुरा कला, रामजीपुरा कुरुद, सुंदरपुरा और सालग्रामपुरा में घर घर जाकर मैंने सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉगिंग करवाई, छिड़काव करवाया। एक एक घर को जाकर मैंने हर घर में सैनिटाइज का काम किया। इसके साथ ही मैंने 1000 मास्क लिए मंगाए और मेरे खुद के खर्चे पे 1000 मास्क और सैनिटाइज वितरित किया। इस समय जो कोविड-19 है इसमें सभी लोगों को जागरूक करने का भी मैंने काम किया है। अपनी पंचायत में कोरोना के संभावित खतरों को रोकने के लिए इन्होंने एक हफ्ते तक लगातार घर घर जाकर रामजीपुरा कला, रामजीपुरा खुर्द, सालग्रामपुरा और सुंदरपुरा गांव की तकरीबन 4000 की आबादी से युक्त संपूर्ण घरों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। समाज में कई प्रकार की आयोजन बीमारियां चली हुई है, इन बीमारियों का विनाश होगा और समाज में बहुत ही जागरूकता उत्पन्न होगी। रामजीपुरा कला पंचायत में
फॉगिंग की व्यवस्था फॉगिंग करवाई गई और सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया, जिससे कि जो मौसमी बीमारियां हैं वो दूर होगी। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। राधे श्याम जी मठ साहब है, सुंदरपुरा से हैं, हमारी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं। ये कोरोना के लिए दवाएं छिड़क रहे हैं और लोगों को सहायता कर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में पूरे में फॉगिंग करवा रहे हैं, पूरी रामजीपुरा पंचायत ग्राम पंचायत में सभी जगह करवा रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि राधेश्याम बगवाड़िया जैसे समाज के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे इस तरह के सार्थक प्रयासों से न केवल ग्रामीण भारत को इस महामारी से मुक्त रखने में मदद मिलेगी, बल्कि समाज के अन्य नागरिकों को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा भी मिलेगी। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं कोरोना महामारी के देश में प्रसार को रोकने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, तो वहीं आईआईटी और एनआईटी जैसे तकनीकी शिक्षण संस्थान भी दिन रात इस दिशा में काम कर रहे हैं। शोध और नवाचार के जरिए ये संस्थान वेंटिलेटर, मास्क और सैनिटाइजर जैसे उत्पादन को तैयार करने में खासी मदद कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर में जब दुनिया भर में वेंटिलेटर की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है, आईआईटी रुड़की ने एक बेहद कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है, जो कोविड-19 रोगियों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। प्राणवायु नाम के इस क्लोज्ड लूप वेंटिलेटर को एम्स ऋषिकेश के सहयोग से विशेष तौर पर कोरोना महामारी के मद्देनजर डिजाइन किया गया है। ये वेंटिलेटर ऐसे मामलों में उपयोगी हो सकता है जब अस्पताल के किसी वार्ड या खुले इलाके को आईसीयू में बदलने की जरूरत पड़ गई हो। हम लोग ने प्रयास किया कि हम कैसे एक ऐसा वेंटिलेटर बना सकें जो कि पोर्टेबल भी हो, लो कॉस्ट भी हो और उपयोगी भी हो। तो ये पोर्टेबल वेंटिलेटर हमारा तैयार है। कल हमने इसका परीक्षण कर लिया है। आईआईटी रोपड़ ने भी स्क्रैप से बना बेहद सस्ता और आसानी से उपयोग में लाया जा सकने वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है, जिसकी कीमत महज 5,000 रुपए है। इस तकनीक के जरिए ऑटोमेटिक तरीके से एक बार में 2 एम्बू बैग को दबाया जा सकता है, यानी एक वेंटिलेटर का उपयोग एक साथ 2 मरीजों के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग विशेष तौर पर उन ट्रेन के डिब्बों में किया जा सकता है जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जा रहा है। आईआईटी रोपड़ के ही वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके जरिए घर में मौजूद संदूक यानी ट्रंक का उपयोग बाहर से खरीदे गए सामानों मसलन ग्रोसरी आइटम्स, फल, सब्जियां और दूध के पैकेट के अलावा पर्स, करेंसी नोट, घड़ी, मोबाइल फोन, डायरी और पेन जैसी चीजों को सैनिटाइज करने के लिए किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट का प्रयोग किया है। There is a scarcity of personal protection equipment, but we have found out that through a complete sterilization process, the PPE can be reused and reused, and that technology we have developed. We have also developed one app by which this tracing, this is web-based, and web-based tracing of the possible COVID-affected people can be done. कोरोना महामारी का मुकाबला करने की दिशा में आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सराहना की है। चाहे वेंटिलेटर हो, सुरक्षा उपकरण हो, टेस्ट किट हो, रोबोट हो, ड्रोन हो और निगरानी ऐप सहित तमाम प्रकार के जो कामों में जुटे हैं मेरे शोध छात्र और मेरे प्राध्यापक, ये सभी संस्थाएं पूरी ताकत के साथ ऐसे वक्त पर अपनी पूरी क्षमताएं, अपने शोध और अपने छात्रों के प्राध्यापकों का जितना अनुसंधान है वो ऐसे वक्त पर वो सामने आ रहा है। भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक और जहां सरकारी स्तर पर तमाम प्रयास हो रहे हैं, वहीं देश के तमाम शिक्षण संस्थान भी शोध और नवाचार के जरिए इस महामारी का मुकाबला करने में जुटे हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। इस प्रकार की खबरें कहीं ना कहीं दिखाती हैं देश का हर वर्ग खड़ा हो गया है इस लड़ाई के खिलाफ देश की सरकार का सहयोग करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, तो मैं बात आते हैं आपको अगली खबर के बारे में। कोरोना संकट के समय देश में मास्क की काफ़ी ज़रूरत है। ऐसे में लोग अपनी अपनी तरह से मदद करने के लिए कमी इस मदद को आगे आए हैं। जयपुर के सुशीलपुरा का एक परिवार रोज सुबह से शाम तक मास्क बनाकर वंचित परिवारों और कॉलोनी और वासियों को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। ये परिवार घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर ही इस प्रकार के मास्क बना रहा है। गरीबों की सेवा करने का हमें सौभाग्य मिला है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम मास्क बनाकर बांटते हैं, अभी तक हमने 2000 से ज़्यादा मास्क बनाकर बांट चुके हैं।
हम सुबह से शाम तक मिलकर सब साथ मिलकर मास्क बनाते हैं और फिर मेरा भाई और उनके दोस्त मिलकर ये कच्ची बस्ती में बांट देते हैं। ये प्रेरणा हमें हमारी माता जी से मिली। आपको ये दिखाते हैं एक और अच्छी खबर। संकट की इस घड़ी में देश का हर नागरिक कुछ ना कुछ मदद कर रहा है। मदद के काम में बच्चे भी पीछे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक बच्चे ने लोगों के लिए मिसाल पेश की। कक्षा 6 में पढ़ने वाले समीर पांडे ने कोरोना महामारी को लेकर अपनी गुल्लक में सालों से जोड़ी गई जमा पूंजी को सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय पहुंचकर दान में दे दिया। मानो लगा कि उन्होंने उसमें से कुल मिलाकर 1500 रुपए उसमें थे जो उन्होंने दान कर दिए। समीर का कहना है कि ये जमा पूंजी वो गर्मियों की छुट्टियों में खर्च करते, लेकिन इस बार लॉकडाउन होने की वजह से वो इस पैसे को गरीब परिवारों के लिए चलाई जा रही सामुदायिक रसोई में दान दे रहे हैं ताकि गरीब लोगों की मदद हो सके। प्रशासन ने बच्चे की सराहना करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मेरा नाम समीर पांडे और मैं सेंट जेवियर्स स्कूल के कक्षा 6 में का एक छात्र हूँ। हम लोग काफ़ी दिनों से अपना मैं पैसा इकट्ठा कर रहा था और इन वाली जो छुट्टियाँ होती हैं मार्च में, इसमें मैं मतलब अपनी कहीं जाता था और मैं हम लोग खर्च कर देते थे। तो इस बार तो छुट्टियाँ हुई लेकिन घर ही में रहना था, तो मैंने सोचा कि कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। सामुदायिक रसोई में मैंने इसको दान दिया है। कितने रुपए निकले उसमें? 1500 रुपये निकले हैं। छोटे से बच्चे का बहुत बड़ा प्रयास जो समाज को एक नज़ीर के तरीके से लिखना चाहिए। और अब बात सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठ की और यानी फैक्ट चेक की। सोशल मीडिया पर लोग तमाम झूठी खबरें फैला रहे हैं जिनके बारे में हम आपको सचेत कर रहे हैं। और एक तरीके से जो पहली खबर है वो ये कि सोशल मीडिया पर चल रही है वो ये कि किस तरीके से लॉकडाउन के बाद रेल चलाने के लिए यात्रियों के लिए जो प्रोटोकॉल है उसको लेकर थी, जो कि एक तरीके से भ्रामक खबर है, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये खबर अपने आप में झूठी और गुमराह करने वाली है। दूसरी जो सच है वो ये, सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया है, ये अपने आप में सच्चाई है। वहीं दूसरी अगर फेक न्यूज़ की बात की जाए, एक ऑडियो क्लिप के दावा किया जा रहा है कि सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियों फलों पर थूक लगाकर कोरोना वायरस संक्रमण फैला रहे हैं। ये फेक न्यूज़ है, जबकि ऑडियो क्लिप में किया गया दावा झूठा है। सच्चाई ये है क्योंकि ये समाज में विद्वेष पैदा करने के लिए कोशिश के तहत इसको देखा गया है। ये एक फेक न्यूज़ थी और सच्चाई यही है कि इसका उद्देश्य समाज में भेदभाव पैदा करना था, जिससे हमको बचने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इस प्रकार की जो फेक न्यूज़ होती हैं उससे दूरी बनाने की ज़रूरत है। एक गवर्नमेंट जो है वो पेंशन जो धारक हैं उनके पैसों में कटौती कर सकती है, इस प्रकार की एक क्लेम किया गया है जो कि झूठा है। ये दावा पूरी तरीके से आधारहीन है। सरकार की ओर से इस बात की सच्चाई दी गई है क्योंकि इस प्रकार का कोई भी फैसला सरकार के स्तर पर नहीं किया गया। आइए अब देखते हैं बच्चों द्वारा कोरोना के दौरान साफ सफाई का एक महत्वपूर्ण संदेश। मैसेज देना है टू वन एंड ऑल, 20 सेकंड तक करना डेटॉल, हाथों को अपने साबुन से धोना, छूटे नहीं कोई भी कोना, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट जीतेंगे। तो बच्चे हो या बड़े, हर कोई अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको खुद के परिवार को, देश और समाज को सुरक्षित रखना है कोरोना वायरस की इस लड़ाई में, तो अपने आप को घर तक सीमित रखिए, गैर जरूरी तरीके से बाहर मत निकलिए। फिलहाल इसी संदेश के साथ इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।